भगवान को दो लोग जानते हैं, एक ज्ञानी और एक भक्त प्रेमी। ज्ञानी भी भगवान को जानता है, प्रेमी भी भगवान को जानता है। फर्क इतना है कि ज्ञानी का पतन हो सकता है, भक्त का पतन नहीं हो सकता। फर्क इतना है। कैसे? यदि मैं ज्ञान से ईश्वर को जान गया, ईश्वर के रूप को, स्वरूप को, स्वभाव को जान गया, और यदि मैं ज्ञानी हूं तो उस ज्ञान का अभिमान आ सकता है, मेरा पतन हो सकता है। लेकिन जो भक्त है उसका कभी पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। उदाहरण से आप समझो, ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ के रखता है। जैसे बच्चे ने मां को पकड़ा है, जैसे बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। अब मुझे यह बताओ कि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो मां संतुष्ट है? मां तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक मां स्वयं बच्चे को ना पकड़े। क्योंकि मां, यदि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो बच्चा तो मां का हाथ छोड़ के कभी भी किसी भी दुकान में चला जाएगा, यदि वो बाजार में है तो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें कोई खिलौनों की दुकान नजर आ गई, तुरंत मां का हाथ छोड़ के दौड़ जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि सड़क में गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो तो दौड़ जाते हैं, सड़क पार कर जाते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है, पकड़ा भी उसने है और छोड़ भी सकता है, छोड़ भी देता है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। यदि अभिमान आ गया ज्ञान का, छोड़ देगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो कभी भगवान को पकड़ता ही नहीं है। एक बेटा वो है जो अपनी मां को पकड़ता है, और एक बेटा वो है जिसे मां पकड़ती है। ज्यादा सुरक्षित कौन बेटा है, जिसने मां को पकड़ा है या जिसे मां ने पकड़ा है? जिसे, बस वही सुरक्षित है जिसे भगवान ने पकड़ रखा है। ज्ञान से आप पकड़ेंगे तो अभिमान बस छोड़ देंगे, पर भक्ति से, प्रेम से उसे पकड़ लेंगे, छूटेगा नहीं। इसलिए हम उसे ना पकड़ें, कोशिश करो, भगवान से कहो कि प्रभु हम आपको नहीं, आप हमें पकड़िए। और यही प्रेम है। जहां प्रेम अधिक हो जाता है वहां मर्यादाएं नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। गोपियां बिना नहाए भी माखन खवाती तो कन्हैया खाते थे, क्योंकि प्रेम है। और आप नहवा के भी खिला रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, क्यों? भगवान से प्रेम करना चाहिए। किसकी तरह? हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं। बच्चों से प्रेम करने के बाद पत्नी और पति से, या कोई का पत्नी और पति से पहले हो सकता, फर्स्ट नंबर पे पति पत्नी या सेकंड नंबर में बच्चे। किसी के घर में फर्स्ट नंबर पे बच्चे, सेकंड नंबर पे पति पत्नी, वो आपके हिसाब से देख लो, पर है इसी के बीच का खेल। फिर धन दौलत, मकान दुकान से प्रेम, खेत खलिहान से प्रेम, प्रॉपर्टी। फिर माता पिता से प्रेम, दोस्तों से, पड़ोसन से, पड़ोसियों से, रिश्ते नाते, परिवार, बहुत सारा हम लोगों ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो या करते हो, क्या उतना भी भगवान से है या उतना नहीं? चलो आधा, 50%, आधा है, 50%। मैया करती हो भगवान से प्रेम? कितने परसेंट? जितना बेटे, आपके बेटा है 1 2 1 है, तो जितना बेटे से करती हो उतना भगवान से है
कि उससे आधा है? आधा है? आधा भी हो जाएगा ना मेरी माँ तो कल्याण हो जाएगा। पर विडंबना ये है कि आप आधा भी नहीं कर पाते। आप लोग मंदिर जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? थाली में फूल, जल, तुलसी, मिठाई, है ना, केला इत्यादि फल, और भगवान को जाके चढ़ा देते हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं? भोग लगाती हो कभी कभी? तो आप भी अपने बेटे को कभी कभी खिलाती रही होंगी। भगवान को भोग कभी कभी लगाते हैं और कह रहे हैं बेटे से आधा प्रेम भगवान से करते हैं। जहां प्रेम होगा वहां कभी कभी नहीं होगा। यदि कभी कभी है तो ये प्रेम नहीं। छोटे से बच्चे को मां कभी कभी दूध पिलाती है कि रोज? रोज उसको देखती है कि कभी कभी? आप अपने बेटे को कभी कभी देखती हो कि रोज? बेटे को ना देखो तो चैन नहीं पड़ता। बेटे को ना देखो तो तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। बस जैसे बेटे को ना देखने से माँ बेचैन हो जाती है, ऐसे भगवान को ना देखने पे जी बेचैन हो जाए। यही प्रेम की पहचान है। बेचैनी बढ़ने लगी है मिलन की, ये प्रेम है। जिससे प्रेम होगा उससे मिलने के लिए जी तड़पेगा, तरसेगा, चाहत बढ़ेगी, ये प्रेम है। आप तो खुद 2 नाव में सवार हो। आप कितनी नाव में सवार हो? 2। कैसे? आपके घर में गोपाल जी हैं, सबके घर में आपने हाथ उठा के स्पष्ट कर दिया गोपाल जी हैं, लेकिन आप गोपाल जी को, अपने घर के गोपाल जी को, आपको लगता है ये तो मूर्ति है, ये तो पीतल है, ये तो धातु है। यदि आपके अंदर धातु का भाव, पीतल का भाव है तो फिर तो आपने बिठाया क्यों है? और कहते हो कि भगवान है। जब भगवान मान लिया तो कोई किंतु परंतु नहीं। और किंतु परंतु है तो पहले वो किंतु परंतु पहले वो क्लियर कर लो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट आप भगवान को घर ले जाओ। भगवान को घर तब ले जाना, भगवान की पूजा तब करना जब पूर्ण विश्वास भगवान पे है, पूरा ये फोकस हो जाए कि सब कुछ यही कर रहे हैं, इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। आपने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा है, ये पीतल है, ये पत्थर है, ये तो मूर्तियां हैं महाराज जी। कोई मूर्ति खाती है क्या? जब खाती नहीं है तो घर में रखे क्यों हो? सजाने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर इसलिए कि दुनिया आपको भक्त कहे इसलिए? ये तो पाखंड हो गया, यही तो ढोंग है, यही तो पाखंड है। मेरी मां, भगवान की भक्ति, जो आपके छोटे से गोपाल जी हैं ना, वो भी बोलते हैं, वो भी खाते हैं, बस खिलाने वाला वो माँ का प्रेम चाहिए। माँ बच्चे को प्रेम से खवाए तो बच्चा खाता है, भक्त भगवान को खवाए तो भगवान भी खाते हैं। और जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में, बिहारी जी में, द्वारिकाधीश में कोई अंतर नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यही श्रीमन नारायण है, मान लो। यही गोविंद, यही जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, यही है। मानो तो सब हैं और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो आपके घर के जो गोपाल जी हैं उन्हें श्रद्धा से तोड़ो रोटी, भाव बनाओ, भाव आंखें बंद करो और भाव बनाओ कि नाथ भोजन कीजिए।
ऐसा एक कल्पना किए कि इमेजिन करिए, अपने मन मंदिर में एक कल्पना करिए कि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं और आप भोग लगा रहे हैं और वो खा रहे हैं, इस रूप में खा रहे हैं। भगवान भावग्राही है, वस्तुग्राही नहीं है। भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, वस्तु के पीछे का भाव ग्रहण करते। पुष्पों में क्या होता है? अच्छा बताइए, पुष्पों में शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? पुष्पों में हनी मीन्स शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप और हम सारा पुष्प तोड़ के लाएं और मिक्सी में डालें और पीस दें और निकालें, हनी निकल, हनी कहाँ चली गई? शहद निकलेगी? पुष्प में हनी मीन्स शहद होती है, परंतु पुष्प की शहद निकालेगा कौन? कौन कौन कौन? मधुमक्खी। हर पुष्प में शहद होता है, इसलिए मधुमक्खी पुष्प में बैठती है और वो अपना रस निकाल के तुरंत अपने छत्ते की तरफ भाग जाती है। हाँ या ना? हर पुष्प में शहद होता है, पर निकाल केवल एक ही शक्ति है। दुनिया का कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति आज तक शहद ना निकाल पाया, शहद ना बना पाया। असली शहद कोई बना पाया हो मशीनों से, अपनी टेक्नोलॉजी से, तो बता दो। हर पुष्प में शहद होती है, जैसे हर पुष्प की शहद केवल मक्खी, मधुमक्खी निकालती है, उसी प्रकार आपकी रोटी, आपकी थाली में जब भगवान को भोग लगाने आप जाते हैं तो आपका जो भाव होता है, वो भाव की शहद भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। पुष्प छूट गया, शहद निकल गई। उसी प्रकार भगवान ने भाव ग्रहण कर लिया, रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जी छोड़ दी, तुम खाओ। निकाल लिया रस। किसका रस? तुम्हारे प्रेम का रस, तुम्हारे भाव का रस। कहते हो भगवान खाते नहीं, खाते हैं मेरी मां। भगवान तो मधुमक्खी है ना। तुम पुष्प बनो तो सही, तुम्हारे भीतर का प्रेम वो ग्रहण कर लेंगे। तुम मधुमक्खी, तुम पुष्प बनते ही नहीं। इसलिए पुष्प का एक नाम है मन, जिसे सुमन कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं? सु मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जब आपका मन सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, कपट रहित, छल रहित, जब मन शुद्ध निर्मल होगा तो आपका मन ही पुष्प बन जाएगा। और जब मन पुष्प बन गया तो उस पुष्प में से शहद परमात्मा रूपी मधुमक्खी ग्रहण कर लेगी। ईश्वर ने उस भाव की शहद को खींच लिया। भगवान के खाने का ढंग अलग है, ग्रहण करने का ढंग अलग है। भगवान हमारी तरह नहीं खाते, हम जैसे खाते। भगवान हमारे जैसे थोड़ी हैं। हम लोग तो मां के गर्भ से पैदा होते हैं। आप लोग अपनी मां के पेट में थे कि नहीं? हाँ या ना? 9 महीने उल्टा लटके थे, मलमूत्र के गड्ढे में पड़े थे या नहीं? माँ के पेट में कोई मखमल के गद्दे बिछे हैं? का रहता है? मलमूत्र ही तो रहता है। कई बार डॉक्टर कहता बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया, ये पानी क्या है? मलमूत्र चला जाता है। वही खा खा के 9 महीने तुम रहे हो। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ ना माँ के पेट से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। तो भगवान का संसार में आने का ढंग भी अलग है, रहने का ढंग भी अलग है, लीलाएं भी गोवर्धन उठाते हैं। तो जब उनकी हर चीज अलग है तो उनका खान पान भी तो अलग ही होगा, हमारी तरह थोड़ी खाते होंगे। और तुम अपनी तरह सोचते हो वो हमारी तरह खाएं तो माने कि भगवान है। भगवान मधुमक्खी की तरह खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खी बैठ के पुष्प से ले क्या रही है। आप कितना भी कैमरा लगा लो, पता ही नहीं चलेगा ये सोख क्या रही है। पुष्प के किस अंग में शहद है
कहाँ है, कैसी है, वो केवल मधुमक्खी अपने ढंग से ठीक करती है। बस मेरी माँ, इसलिए अपने घर के गोपाल जी में आप लोग ना कई बार ये कहते हैं कि वहाँ के भगवान ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ चलो, वहाँ नहीं। भगवान कहीं के हों, कण कण के हों, आपके जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, उनमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। आप लोग तो भगवान को भी छोटा बड़ा बना देते हैं। ये हमारे छोटे भगवान जी घर वाले, वो बिहारी जी बड़े। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, जरा बड़े से ले आए। तो क्या बड़े से ले आने में क्या हो जाएगा? क्या छोटे जो कर सकते हैं वो बड़े नहीं करेंगे, या बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे नहीं? अरे भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरी माँ। हमने साधु संतों के मुंह से सुना है, संतों के पास कितने बड़े भगवान होते हैं, नहीं पता? कितने बड़े? कई संत ऐसे हैं उनके पास सालिग्राम जी कितने बड़े हैं, कितने बड़े? सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? सरसों का जो दाना होता है उस दाने से भी छोटे साइज के सालिग्राम जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं, कुछ संत वो छोटे से सरसों के बराबर ठाकुर जी लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा पाठ करके उन्हें रखते कहाँ हैं? अपनी आंखों में। आंखों को ऐसे करते हैं, ऐसे, और यहाँ पे सरसों के दाने के रूप में जो ठाकुर जी हैं उनको रख लेते हैं और चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी उनकी आंखों में बसे रहते हैं। ये संतों का भाव है। भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आज का आदमी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है, सुनने में हंसी आती है। क्या बताएं? ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको प्रेम नहीं है भगवान से। प्रेम होता तो इतनी फॉर्मेलिटियां ना होती। प्रेम जरूरी है। हम सबके पास 2 शालिग्राम जी हैं। कहां? मेरी आंखों को ध्यान से देखो, मेरी आंखों के बीच में 2 काले काले जो गोल सर्कल हैं। ठाकुर जी शालिग्राम भगवान भी तो ऐसे ही होते हैं ना, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल जैसी आंखों की है। सबकी आंखों में भगवान बैठे हैं, बस देखने का नजरिया है। आप कहते हैं हमारे भगवान घर में है, भगवान घर भर में नहीं होते, और घर में भगवान को रखना भी नहीं चाहिए। भगवान को तो मन के मंदिर में रखना चाहिए। यहाँ वो घर तो तुम्हारा छोड़ी है, वो तो छूट जाएगा। ये तुम्हारा घर है ना? शरीर भी एक घर है। बताओ शरीर घर है या नहीं? शरीर घर है या नहीं? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शरीर एक घर है और इस घर में किसका होना जरूरी है? तो आपने उस घर में रखा है जिस घर में आप कभी ताला भी लगा देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर से बाहर जाएं तो भगवान जी को कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, कैसे रखें, कैसे ले जाएं? अरे मेरी माँ, भगवान को सदा गोपाल जी आपके ये माना कि गोपाल जी हैं, इनको अपने घर में रखो ठीक है, पर इनको एक रूप को अपने मन मंदिर में रखो, ताकि आप जाया आया करो तो आपके हृदय के मन मंदिर में ठाकुर जी आपके संग जाया करें, आया करें। मन मेरा मंदिर, मन को मेरा, अपने मन को मंदिर बनाओ। और भगवान बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय। आप लोग जाते हैं मंदिर, जाके तुरंत अपनी आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी लिस्ट भी तो जाती है ना तैयार हो, ये भगवान हम भिखारी लोग आ गए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भिखमंगे बन के ना जाया करो। जब देखो मांगती रहते हो भगवान से, थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है आदमी को। इतना दिया फिर भी संतोष नहीं है, फिर भी भगवान ये दे दो, वो दे दो। भगवान से मांगा ना करो। जहां प्रेम होता है ना वहां कोई चाहत नहीं होती। सच्ची बताना, जहां प्रेम है वहां कोई, और जहां चाहत है वहां प्रेम नहीं।
प्रेम निस्वार्थ होता। भगवान से जब बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन करने जाओ, तो पहले तो अपनी आंखें खोल खोल के उन्हें खूब देर तक देखो 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 देखो। अरे साल भर बाद आए हो, महीने भर बाद आए हो, 10 साल बाद आए हो, पहली बार आए हो और जाके आंखें बंद कर ली थी तो घर में ही कर लेते, आंखें तो तुम्हारी घर में भी बंद हो जाती। ये वृंदावन है, यहाँ आंखें बंद करने नहीं आए, यहाँ तो आंखें खोलने आए हैं। यहीं तो आंखें खुलती हैं और यहाँ ना खुली तो कहीं नहीं खुलेंगी। यहां भी आंखें तुम्हारी ना खुली फिर नहीं खुल सकती कहीं। यहां आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, यहां तो आंखें खोलने की जरूरत है। तो बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो आंखें बंद नहीं, खूब जी भर के देखो। और देखो नहीं, इतना देखो भगवान को, इतना देखो भगवान को कि कई लोग कहते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं जैसे पी जाएंगे। आंखों से पी जाओ, केवल मुंह से नहीं पीते हम। भगवान को आंखों से इतना देखो कि पी जाओ अपनी आंखों से। और भगवान को देखते देखते इतना देखो कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाए। फिर तो आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी आपको बिहारी जी का स्मरण, नाम लेती आपके हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाइए। दर्शन किया आपने तो आपके हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे। और जाके आंखें बंद कर ली, लिस्ट सुना दी, ये भगवान बहू के बेटा हो जाए और छोरा की नौकरी लग जाए, ये ऐसा ऐसा हो जाए। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रेम होगा तो मांगना नहीं पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अरे भगवान से प्रेम करो, प्रेम करने वाले को मांगना नहीं पड़ता। बिना मांगे वो दे देंगे भगवान जिसकी तुमने कभी कल्पना ना की होगी, कामना ना की होगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे भगवान देंगे, तुम्हें जरूरत क्या है मांगने की? बस भगवान के आश्रित होना सीखो। व्यवहार में कहो कि ये मेरी मेहनत की, मैं बेईमानी की रोटियां नहीं खाता। व्यवहार में कहो कि मैं मेहनत की खाता हूं, पर भगवान से सदा ये कहते रहो कि नाथ मेरी मेहनत बताओ। इस संसार में कितने लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ये दोपहरी में ना, गर्मियों में दोपहरियों में काम कर रहे हैं, जहां हम लोग कूलर एसी की हवा में आनंद से बैठे हैं, उसी समय मजदूर लोग धूप में काम करते हैं। पूरी दोपहर उनके धूप शरीर में पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन नहीं दे पाते। तो आप ये ना सोचें कि मेरी मेहनत की रोटियां मैं खा रहा हूं। ना प्रभु, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का तो पेट भी नहीं भर रहा है। सुबह खाते हैं तो शाम का जुगाड़ नहीं है, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? ऐसे भी लोग हमारे देश में। तो आप रोज ये कहा करो कि हे प्रभु, ये जो रोटियां हैं, ये जो भोजन हैं, ये मेरी मेहनत का नहीं गोविंद, आपकी कृपा का है। जब भी रोटियां खाया करो तो एक बार कन्हैया को स्मरण जरूर किया करो। कन्हैया, ये रोटी में जो घी चुपड़ के आज मैं खा रही हूँ, खा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का नहीं है गोविंद, आपकी कृपा की रोटियां खा रही हूँ या खा रहा हूँ। भोजन करते समय भी भगवान की कृपा को महसूस करो। भगवान की कृपा को महसूस करो। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारी मेहनत से नहीं। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, सफलता वही पा रहे हैं जिन पर भगवान की कृपा है। आप प्रेम भगवान से, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बताओ शबरी कौन सी ज्ञानी थी? काय का ज्ञान था शबरी? झूठे बेर खवा रही है कि नहीं? ज्ञान होता तो झूठे बेर क्यों खिलाती? आप लोग कोई झूठी रोटी थोड़ी खिलाते हैं भगवान को। आपसे आप ज्यादा ज्ञानी हैं शबरी की अपेक्षा। शबरी से ज्ञानी आप हैं, लेकिन आपसे ज्यादा प्रेमी शबरी निकली। शबरी के प्रेम ने
जैसे मैग्नेट, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार भक्त का प्रेम मैग्नेट है जो परमात्मा रूपी लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। आप मैग्नेट बने तो सही, प्रेमी बने तो सही। शबरी को कहीं नहीं जाना पड़ा, स्वयं राम चल के आए। प्रेमी को कहीं नहीं जाना, केवल प्रेम प्रेम। अब प्रेम कैसे करना है वो आप लोग खूब जानते हैं। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं मेरी माँ? कई लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, माला ऐसे खरीदते हैं 100, 250 रुपए की, और माला ले जाके बिहारी जी के मंदिर में जोर से ऐसे किए और जोर से फेंक दी। अब आप हमारे घर आए, अब दुल्हन जयमाला के समय और दुल्हा जयमाला के समय दुल्हन के मुंह में माला दे मारे, ऐसे शादी करने आई है, ले ये मुंह में मारे माला, हो गई जयमाला। और पत्नी भी मारे, एक तेरे मुंह में मारूं मैं भी। पत्नी को तो बड़े लाड़ से पहनाते हो, थोड़ा झुको स्वामी। पत्नी को बड़े प्यार से माला पहनाएंगे और भगवान के बारे में ऐसे फिर ऐसे करके फेंक देंगे। वाह, अच्छा प्यार है तुम्हारा। भगवान के लिए ना आप उतना भी प्रेम नहीं करते जितना दुनिया के लोगों से प्रेम। आप फॉर्मेलिटी करते, 200 रुपए की माला खरीद ली, हार खरीद लिया, फेंक दिया। ऐसे नहीं। तो महाराज जी वहां तो हम बिहारी जी तक पहुंचे कैसे? हाथ से कैसे पहनाएं? हाथ से पहनाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? मैं बताता हूं कैसे पहना। ये हार खरीदा आपने, जब भी किसी भी मंदिर में जाया करो, यदि आपकी श्रद्धा है हार लेने की तो हार लो। आप तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे कि आप चढ़ाएं, या तो पुजारी जी को दो कि पुजारी जी चढ़ाएं। पर आप पुजारी बिहारी जी के मंदिर में तो पुजारी जी तक भी आप नहीं पहुंच पाते, इतनी भीड़ कई बार होती है। उस समय क्या करें? उस समय क्या करें वो सुनो, सदा काम आएगी मेरी ये बात आपको। माला ऐसे हाथ में लो, ऐसे भाव से आप माला ऐसे लो और भाव बनाओ कि बिहारी जी खुद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। भाव बनाओ कि आ रहे हैं, हाँ हाँ निकल रहे हैं बाहर, हमारे लिए आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए। भाव बनाओ और ऐसे ये भाव बन गया, बिहारी जी आ गए। ये भाव से ये पहना दी, ये बिहारी जी के गले में आपने माला पहना दी। ऐसे करो, दोनों हाथों माला लो और ऐसे भगवान के श्री चरण में, हे नाथ इसे स्वीकार कीजिए, ऐसे समर्पण कर दो। ये भाव से समर्पित कर दिया। ये वस्तु, मैंने कहा ना, वस्तु कभी पहुंचती नहीं भगवान के तक। भगवान तक तो वस्तु के पीछे का भाव पहुंचता है। ये भाव ही चाहिए। अब आप लोग वस्तुएं पहुंचा रहे हैं। मिठाई का डिब्बा लोग फेंक देते हैं बिहारी जी की तरफ। आधा किलो मिठाई का डिब्बा लिया, पेड़े लिए 250 ग्राम का, और पूरा जोर लगा के बिहारी जी की तरफ फेंक दिया मिठाई। अब आप हमारे घर आए और हम आपको एक मिठाई का डिब्बा मुंह में दे मारे, लेखा क्यों मैया? आप लोग भी ऐसे ही फेंकते हैं। भाव चाहिए मेरी मां, फॉर्मेलिटी नहीं, क्रिया नहीं। क्रिया में ना जाओ, क्रिया की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत नहीं है, केवल भाव। ना तो आपको कुछ करना है, ना तो आपको कुछ, केवल सोचना। भाव बनाओ कि आप भगवान को माला पहना रहे हैं, भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया लड्डू खिला रहे हैं, भाव बनाओ कि आप भगवान को दूध पिला रहे हैं, भाव बनाओ कि आप भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं, भगवान के चरण धुल रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। ये सब भाव करेंगे, इसी से भगवान में मन लगे। भगवान में बताओ तन लगाना चाहिए कि मन? तो आप क्या लगाए हो? तो तन से क्यों? आप हर चीज तन से क्यों करते हैं? मन से क्यों नहीं कोशिश करते करने की? भाव के लड्डू क्यों नहीं खिलाते? हमें भाव के लड्डू खिलाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, पर भगवान को भाव के लड्डू खिलाएंगे तो पेट भरेगा। अब आप कहो महाराज जी हम आपको भी खिलाएं, नहीं जी, हम इंसान हैं, वो भगवान है। हम भाव के लड्डू नहीं, हम आपके घर जाएं और आप भाव से गुरु जी खाओ,
हमारा गुरुजी कैसे खाओ से पेट नहीं भरे, गुरुजी को तो लाओ लड्डू खाएंगे तभी पेट भरेगा। हम तो रोटियां खाएंगे तब पेट भरेगा, पर भगवान के साथ ये चीजें नहीं लगती ना, क्योंकि हम इंसान हैं वो भगवान हैं, हम बिंदु हैं वो सिंधु हैं, हम जन्म लिए हैं वो प्रकट हुए हैं, मैच ही नहीं करता ना। हमारे लिए आपका व्यवहार अलग होना है, ईश्वर के लिए अलग। भगवान वस्तु की बात नहीं करेंगे, भाव की बात। तो आज से भगवान को क्या करेंगे, भाव से भोग लगाएंगे, भाव से माला, भाव से। भगवान तन कहीं भी हो पर मन सदा भगवान के चरणों में होना चाहिए।